आप सत्ता के भूखे हो, आप खुद भ्रष्टाचारी होकर के दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते हो, और दूसरी तरफ आपका सुप्रीम कोर्ट में आपका चल रहा है कि इलेक्ट्रो बॉन्ड में आपने 10,000 करोड़ रुपया लिया। आप बताने के लिए तैयार नहीं हो कि कौन पैसा दिया, कहां से पैसा हुआ। कागज में 100 करोड़ एक कागज में इलेक्ट्रो बॉन्ड कर करके पॉकेट में रख करके काला धन को सफेद धन आप बना रहे हो, तो क्या यह बेईमानी नहीं है? अगर कोई कार्यकर्ता कोई भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा जाए, उसको पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, पद छोड़ देना चाहिए, उसकी इंक्वायरी होगी, जांच होगी और वो जेल जाएगा, और हम उसमें किसी तरह का साथ नहीं देंगे। आज कह रहे हैं हम सब क्लीन हैं, तो अगर क्लीन है तो ये आपके सभी लीडर आ जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपना खुंदक निकाल रहे हैं कि मैं अगर जेल में था तो मैं तुम तमाम लोगों को जेल में भेज दूंगा और मैं अपना बदला साधूंगा कि 24 में तो मैं हारने जा रहा हूं, बीजेपी हारने जा रही है 24 में, उनको पता है कि फिर जेल जाना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसका बदला ले रहे? जो सत्ता में बैठे हैं वो तमाम भ्रष्टाचारी हैं, और आपके लीडर लोगों ने कहा कि आप अगर सही नियति से काम करेंगे तो पार्लियामेंट खाली हो जाएगा, सन्नाटा होगा, तमाम लोगों को आप जेल भेज दीजिए। मैं जय हो मोदी कहने के लिए आपने उनको एक्सटेंशन 6 महीने का क्यों दिया? ये सवाल उठता है न्यायपालिका पे, ये सवाल उठता है चंद्रचूड़ साहब पे भी कि आपने उसको 6 महीने का एक्सटेंशन क्यों दिया। आज बहस हो रही है, बातें हो रही है, नोटिफिकेशन हो रहा, और अंत में कहा जाता है कि मैं कानून नहीं बना सकता, ये तो पार्लियामेंट का अपर हाउस और लोअर हाउस करेगा, राष्ट्रपति साइन करेंगी, और राष्ट्रपति को तो उनको रबर स्टाम्प बना दिया। दुर्भावना है, सत्ता पक्ष का जो दुर्भावना है, ये सही नहीं है। चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे सिसोदिया हो, चाहे और कोई भी हो, आप सही ढंग से जो भ्रष्टाचार किया है, आप सत्ता में हो या विपक्ष में हो, उनको लीजिए, लेकिन इलेक्शन के वक्त में जब आचार संहिता 5 राज्यों में आपका चुनाव मुंह पे है तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं, तो यह साबित होता है जनता के सामने कि आप बदले की भावना से जनता को गुमराह कर करके आप चित और पट, एक थाली का चट्टे बट्टे लो, एक सिक्के के 2 पहलू बन करके आप लोग राज करना चाहते हैं। और जब उन्होंने शीश महल बनाया, और वैसे वक्त में बनाया जब हमारे यहाँ कोरोना चल रहा था, हम बीमारी में जूझ रहे थे, हम इंजेक्शन और दवाई के लिए मर रहे थे, लाखों लाख लोग मर रहे थे, उस जगह पे आप अपनी जो है शीश महल बनवा रहे थे, आप पर्दे खरीद रहे थे, आपकी बीवी माँ केजरीवाल और बाकी लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, तो उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त करके जनता में बांट दो। आप निकालो प्रॉपर्टी कितना है, खाली जेल में भेजने से वो फिर बाहर निकलेगा, फिर अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेगा, तो वो प्रॉपर्टी कब जब्त होगा, ये सवाल उठता है। और इसीलिए मैंने कहा कि राष्ट्रीय महागठबंधन अहरा नेशनल पार्टी जो मैदान में 2024 में उतरने जा रही है, वो शपथ के साथ सुप्रीम कोर्ट से शपथ भरेगी कि अगर हमारे लोग भ्रष्टाचारी लोग क्या कुछ किया तो उसकी चल अचल संपत्ति जब्त करके जनता में बांटी जाएगी, और आजीवन उस पर चुनाव का जो है नहीं लड़ेगा। ऐसा हम लोग शपथ भरेंगे, ऐसा हम बॉन्ड सत्ताधारी पार्टी केजरीवाल पे ईडी का नोटिस दे के डराने और धमकाने का काम कर रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? जर्नलिस्ट महोदय, आप सभी चैनल को बहुत बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा कि आज सत्ता पक्ष इतना सत्ता में मदमस्त हो गई है, मदचूर हो गई है कि वो जो है अपने कर्तव्यों को भूल गई है। वो जब वो विपक्ष में थी तो कहती थी हाय हाय मेरे साथ तो बहुत अन्याय हो रहा है, तब जो है वो सिलेंडर और प्याज लेकर के रोड पे पीटते थे कि पेट्रोल महंगा हो गया, ये हो गया, वो भ्रष्टाचार। आज जब सत्ता में है तो विपक्ष को ख़त्म करने की नीयत से आप कहते हैं कि ये लोगों ने भ्रष्टाचार किया। मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूं कि अगर ये भ्रष्टाचारी था तो पहले दिन या आज जो 5 राज्यों में चुनाव है जहां पे आचार संहिता लगा है, आप चुनाव के वक्त में ही आप ये हथकंडा क्यों अपनाते हो कि आप ईडी को भेजते हो, आप पाकिस्तान की बात इशू उठाते हो, आप मॉब लिंचिंग करते हो, आप जो है लोगों को नफरत और हिंदू मुस्लिम लड़ाई कराते हो, आप जो है शुक्ला को कानपुर में जो है आप वो जो अल्लाह अकबर के नाम पे आप जो है दंगा करवाना चाहते हो उत्तर प्रदेश में। ये क्या मामला है? कहीं ना कहीं आप सत्ता के भूखे हो, आप खुद भ्रष्टाचारी होकर के दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते हो, और दूसरी तरफ आपका सुप्रीम कोर्ट में आपका चल रहा है कि इलेक्ट्रो बॉन्ड में आपने 10,000 करोड़ रुपया लिया। आप बताने के लिए तैयार नहीं हो कि कौन पैसा दिया, कहां से पैसा हुआ। आज चंद्रचूड़ साहब पूछ रहे हैं कि ये पैसा किसने दिया, और अगर दिया तो ये पैसा इलेक्शन कमीशन में जाए और सभी पार्टियों में बांटा जाए। तब सॉलिसिटर सरकारी वकील कहता है कि अगर ऐसा हो गया तो 1 रुपया नहीं मिलेगा। उससे साबित होता है कि आप कॉर्पोरेट से पैसा लिया और आपको उसने उसका एक उद्देश्य है उसको फायदा पहुंचाने के लिए कि आपको 10,000 करोड़ मिला है, आप 1,000 करोड़ उसको फायदा पहुंचाएंगे, और वो पैसा जनता का पैसा होगा, टैक्स का पैसा होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं आप काला धन को जो सूटकेस में लेकर के 1 करोड़ चलते थे लोग और कहते थे देखो 1 करोड़ का देन लेन हो रहा है, ये काला धन है। आज एक कागज में 100 करोड़ एक कागज में इलेक्ट्रो बॉन्ड कर करके पॉकेट में रख करके काला धन को सफेद धन आप बना रहे
रहे हो तो क्या ये बेईमानी नहीं है? आपने कहा था काला धन बाहर से लाऊंगा, आपने कहा था मैं 15 लाख दूंगा, क्या आपने लोगों को दे दिया? आप आज बात कर रहे हैं, केजरीवाल की बात कर रहे हैं। मैं इस बात पे आ रहा हूं, मैंने वो भूमिका दिया कि केजरीवाल एक, मान लीजिए एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, वो कोई विभाग नहीं ले रखा है, आप उनके तमाम लीडरों को पकड़ रहे हो, क्या और बाकी लोग नहीं हैं? पकड़िए ना, जांच कीजिए ना, दिखाइए ना। यही आज जो समन भेजा तो केजरीवाल ने कहा कि इसमें यह नहीं लिखा कि हमने चोरी किया, डकैती किया, क्या किया, आप उसको लिखिए। खाली आपने कहा आप आइए ईडी ऑफिस। केजरीवाल इतने सच्चे हैं तो पेश क्यों नहीं होते? भागे भागे फिर रहे, कभी मध्य प्रदेश, कभी केरला, कभी राजस्थान। कौन भाग रहे हैं? केजरीवाल जी। भाई शासन के सामने, कानून के सामने कोई भाग नहीं सकता। हाँ, जो गलत किया है और अगर भाग रहे हैं या छुप रहे हैं या अपनी गलतियों पे पर्दा डाल रहे हैं, तो यही केजरीवाल के लिए मैंने 2-3 महीने पहले आप लोगों से कहा था कि केजरीवाल साहब जेल जाएंगे। और मैंने ये भी कहा था कि इन्होंने कहा था कि अगर मेरे कोई लीडर, कोई कार्यकर्ता, कोई भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा जाए, उसको पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, पद छोड़ देना चाहिए, उसकी इंक्वायरी होगी, जांच होगी और वो जेल जाएगा और हम उसमें किसी तरह का साथ नहीं देंगे। आज कह रहे हैं हम सब क्लीन हैं, तो अगर क्लीन है तो ये आपके सभी लीडर कैसे क्लीन हो गए, कैसे जेल जाए? इतने शासन में आए थे, क्या नाम, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, उन्हीं का जो है एक मंत्री सत्येंद्र जैन वो अंदर है, मनीष सिसोदिया वो अंदर है। अब तीसरी बारी आज या कल में जो है केजरीवाल भी जाने वाले हैं। केजरीवाल जा रहे हैं, राजकुमार आनंद जा रहे हैं, आप चड्डा साहब जा रहे हैं, आप मुझसे पूछे ना। उधर तेजस्वी जा रहे हैं, उधर शोभी सोरेन जा रहे हैं, उधर मोहित्रा मैडम जा रही हैं। तो कई लोगों का लिस्ट है, 37 लोगों का लिस्ट बना हुआ है, मुझे मालूम है। लेकिन सवाल यह है कि आप कहीं ना कहीं क्या बदले की भावना से काम कर रहे हैं या आप सही नीति से काम कर रहे हैं? यहां पे लड़ाई है। आप ऐसा तो नहीं कि हमारे होम मिनिस्टर जेल में थे, उनको जो है तड़ी पार कहा जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपना खून तक निकाल रहे हैं कि मैं अगर जेल में था तो मैं तुम तमाम लोगों को जेल में भेज दूंगा और मैं अपना बदला साधूंगा कि 24 में तो मैं हारने जा रहा हूं, बीजेपी हारने जा रही है 24 में, उनको पता है कि फिर जेल जाना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसका बदला ले रहे हैं? अगर आप बदला ले रहे हैं तो ये गलत है, हम इसका खंडन करते हैं। और अगर आप अच्छे नियत से काम कर रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचारियों को पकड़ना है तो आपके शासन में जो सत्ता में बैठे हैं वो तमाम भ्रष्टाचारी हैं। और आपके लीडर लोगों ने कहा कि आप अगर सही नीति से काम करेंगे तो पार्लियामेंट खाली हो जाएगा, सन्नाटा होगा, तमाम लोगों को आप जेल भेज दीजिए। मैं जय हो मोदी कहने के लिए पहला बंदा होऊंगा जो इंडिया गेट पे जय हो मोदी करूंगा। ये सारे प्रकरण आप जो बता रहे हैं ये 2024 चुनाव से पहले होना है। इंडिया गठबंधन के कम से कम 10 नेताओं, मैं इसीलिए मैं सर पटक रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे न्यायपालिका पे विश्वास है, चंद्रचूड़ साहब पे भी विश्वास है, लेकिन कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी भटक जाती है, सिर्फ नोटिफिकेशन करती है। और ईडी का जिनका कार्यकाल खत्म हो गया था उनको बर्खास्त होना चाहिए था, आपने उनको एक्सटेंशन 6 महीने का क्यों दिया? ये सवाल उठता है न्यायपालिका पे, ये सवाल उठता है चंद्रचूड़ साहब पे भी कि आपने उसको 6 महीने का एक्सटेंशन क्यों दिया? आज बहस हो रही है, बातें हो रही है, नोटिफिकेशन हो रहा और अंत में कहा जाता है कि मैं कानून नहीं बना सकता। ये तो पार्लियामेंट के अपर हाउस और लोअर हाउस करेगा, राष्ट्रपति साइन करेंगी और राष्ट्रपति को तो उनको रबर स्टाम्प बना दिया गया। उनको कहा आप बैठिए, आप मजे से 56 भोग खाइए, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, एक्शन में नहीं आ सकते। तो इस तरह का जो दुर्भावना है, इस तरह का जो मोदी जी का दुर्भावना है, सत्ता पक्ष का जो दुर्भावना है, ये सही नहीं है। चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे सिसोदिया हो, चाहे और कोई भी हो, आप सही ढंग से जो भ्रष्टाचार किया है, आप सत्ता में हो या विपक्ष में हो, उनको लीजिए। लेकिन इलेक्शन के वक्त में जब आचार संहिता 5 राज्यों में आपका चुनाव मुंह पे है तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं, तो ये साबित होता है जनता के सामने कि आप बदले की भावना से जनता को गुमराह कर करके आप चित और पट, एक थाली का चट्टे बट्टे लो, एक सिक्के के 2 पहलू बन करके आप लोग राज करना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं। और जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो हम जैसे लोग, जो राष्ट्रीय महागठबंधन बनाए, जो हमारी छोटी छोटी पार्टियां हैं, आयरन नेशनल पार्टी है, इनको दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। और आप लोग जो है रोटी बोटी कर करके, नोरा कुश्ती कर करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं, जो सो सच नहीं। केजरीवाल जी ने आने से पहले, पार्टी बनाने से पहले वादा किया था, अपने बच्चों की कसम खाई थी कि हमारी पार्टी कोई घोटाला नहीं, किसी से भ्रष्टाचार नहीं करेगी। लेकिन आज जो जिस तरह से घोटाले होने के नेताओं नाम आ रहे हैं, तो क्या माना जाए, ऐसे भविष्य में अगर कोई नेता इस तरह का वादा करेगा तो जनता उसको विश्वास करेगी? नहीं करेगी तो कैसे करेगी? बिल्कुल सबसे ज्यादा नेता भ्रष्टाचार में उनके सरकार के ही जर्नलिस्ट महोदय, इसी का हमने कहा कि जनता बहुत ही मुश्किल में आ गई है। जनता का विश्वास टूटा है कि मैं विश्वास करूं तो किसको करूं।
जब हमने केजरीवाल पे जब कहा कि मैं मोहल्ले में घूमूंगा, कार नहीं लूँगा, बंगले में नहीं रहूँगा, और जब उन्होंने शीश महल बनाया और वैसे वक्त में बनाया जब हमारे के यहाँ कोरोना चल रहा था, हम बीमारी में जूझ रहे थे, हम इंजेक्शन और दवाई के लिए मर रहे थे, लाखों लाख लोग मर रहे थे, उस जगह पे आप अपने जो है शीश महल बनवा रहे थे, आप पर्दे खरीद रहे थे, आपकी बीवी मार्केट में पर्दा पसंद, तो नेताओं पे कि हम ईमानदार हैं, नेता जो बात करते हैं उस पर कैसे विश्वास करेंगे? उसका बेस्ट सोल्यूशन यह है कि जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, जितने भी लीडिंग पार्टियां हैं, जो कॉर्पोरेट पार्टियां हैं, उन तमाम पार्टियों को हराना होगा, उनको वोट ना दें। जनता अपने बीच में से अपने कॉर्पोरेट पार्टियां कौन सी हैं? कॉर्पोरेट पार्टियां आपके सामने जितनी भी हैं, जैसे राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, आपका जो है जनता दल है, जनता दल यू है, ममता बनर्जी का है, सभी हैं कॉर्पोरेट। बचा क्या प्रदेश में? तो बचा ये जनता बचा, जो शोषित है, दलित है, जो बहुसंख्यक, जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, अगर इनमें से 150 करोड़ में क्या 542 लोग हम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? हम उनमें से जज जस्टिस नहीं है, जर्नलिस्ट नहीं है, IAS IPS नहीं है, उनको बाहर लाइए, उनको अपने, तो उसको कहते हैं जनता का राज। जनता लाएगी, जनता अपना जनप्रतिनिधि अपना चुनेगी। एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में पार्टी को मुख्यमंत्री बना दिया और मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी, ये धोखा, यही धोखा, ये विश्वासघात हुआ है। और इसका जब उनको पे गाज पड़ी है तो जनता जो है बट गई, और कुछ लोग उनके समर्थक हैं उनको तो साथ दे रहे, बाकी लोग कह रहे हैं ठीक हुआ। लेकिन हमें ये ठीक हुआ या समर्थन या ना होना से हमारी समस्या का समाधान नहीं होता। हमारा समस्या का समाधान तब होगा जब हम लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, और ये तमाम जो कॉर्पोरेट हाउस हैं, जो पैसे को लेन देन करके भ्रष्टाचार फैला करके सत्ता में बैठते हैं, इनको खत्म कर करके एक साधारण व्यक्ति, जैसे हम आपको एग्जाम्पल देना चाहते हैं, आपका जो है आजमगढ़ में आजम मियाँ एक हैं, साइकिल से चलते हैं, पैदल चलते हैं, चप्पल नहीं है उनके पास, ट्रेन में राजधानी में चलने के पैसे नहीं है, लेकिन 8 बार से लगातार वो जो है विधायक वहाँ चुने जाते हैं। जनता पसंद करती है, उनको हाथ में रखती है, और कहा वहाँ की जनता ने ताउम्र जब तक आजम मियाँ जिंदा रहेंगे हम इनको हारने नहीं देंगे। तो ये जज्बा होना चाहिए, जनता में विश्वास होनी चाहिए। जिसको पसंद करती है उसको राज दिया, कर्पूरी ठाकुर को राज दिया, स्टेलिन को, करुणानिधि को दिया, कई जो थे ज्योति बसु को दिया कि नहीं दिया। लेकिन आज का जो जितने भी लीडर हैं वो सब के सब भ्रष्ट और करप्ट हैं। हमारे बीच में हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जो है वो गुलजारी लाल नंदा जी, जो किराए के मकान में रहते थे, जब किराया नहीं दिया था तो उनके सामान को रोड पे फेंक दिया गया था। क्या आज देश के प्रधानमंत्री गरीब है? वो कहते हैं मैं तो चाय बेचता था, मैं झोला लेके आया हूं, मैं झोला लेके चला जाऊंगा। तो झोला लेके जाएंगे तो कहां रहेंगे? पहाड़ में साधु बनेंगे? ये रहेंगे बड़े कोठी में, ये रहेंगे अमेरिका और लंदन में, पेरिस में, चूंकि इनके पास जेट विमान है। तो ये कहां गुलजारी लाल नंदा और कहां आदरणीय मान्य सामान्य मोदी जी? आप सामना करना चाहते हैं आर्टिकल 14 का, जो समानता का अधिकार देता है देश को, आप उसको लागू क्यों नहीं कर रहे? हमारी बोलने की अभिव्यक्ति आर्टिकल 21 है, हमें जीने की आजादी हमारे आर्टिकल 19 और 21 है, आप उसको बहाल क्यों नहीं करते? आप जर्नलिस्टों को, आप आम आदमी को, कोई भी बोला जेल भेज दो, उसको जेल भेज दो। क्या ये समाधान है? समाधान ये नहीं है। अगर केजरीवाल और बाकी लोगों ने भ्रष्टाचार किया है तो उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त करके जनता में बांट दो। आप निकालो प्रॉपर्टी कितना है, खाली जेल में भेजने से वो फिर बाहर निकलेगा, फिर अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेगा, तो वो प्रॉपर्टी कब जब्त होगा, ये सवाल उठता है। और इसीलिए मैंने कहा कि राष्ट्रीय महागठबंधन अहरा नेशनल पार्टी जो मैदान में 2024 में उतरने जा रही है, वो शपथ के साथ सुप्रीम कोर्ट से शपथ भरेगी कि अगर हमारे लोग भ्रष्टाचारी लोग क्या कुछ किया तो उसकी चल अचल संपत्ति जब्त कर करके जनता में बांटी जाएगी, और आजीवन उस पर चुनाव का जो है नहीं लड़ेगा। ऐसा हम लोग शपथ भरेंगे, ऐसा हम बॉन्ड भरेंगे। आप भरो ना, भरो। जितने भी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, मैं उनको सारे पार्टियों को चैलेंज कर रहा हूं कि आप भरो, जनता विश्वास करेगी। अगर नहीं भरोगे तो तुम बेईमान हो, तुम झूठे हो, मकार हो, और इसकी सजा जनता आज नहीं तो कल देगी, और जरूर देगी। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।